नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया बह इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे करीब 9 बजे के आसपास एक घटना की सूचना मिलती है जिसमें एक 25 से 30 साल के व्यक्ति के ऊपर पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के अटैक करते हैं, जिसमें चाकुओं से उसके ऊपर वार करने की खबर आती है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति किराए पे रहते हैं और ये दूसरा जो मारने वाले व्यक्ति हैं ये भी किराए पे रहते हैं, यानी दोनों ही परिवार यहाँ किराए पे रहते हैं, एक परिवार के साथ और एक अपने दोस्तों के साथ। आज जैसा बताया रहा है कि करीब 8:30-9 बजे के आसपास ये लड़के जो 7 से 8 की संख्या में थे ये अंदर जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से जब जाते हैं तो पड़ोसी उनको रोकते हैं कि आप इसके अंदर ऐसे मत जाइए, परिवारों को डिस्टर्ब होता है, इतनी तेज़ आवाज़ और शोर मत मचाइए। मगर उसी कड़ी में यह सब उनसे कहासुनी करते हैं और उसके बाद ये बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से वार कर देते हैं, जिसमें अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनको जग प्रवेश हॉस्पिटल ले जाया गया है। ऐसे में अभी उनको वहां से रेफर जीटीबी कर दिया गया है क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है। अब सवाल उठता है, इस पर कोई बोलने को राजी नहीं है। हालांकि पड़ोस के कई लोगों ने बताया कि किस तरीके का मामला था और कितनी बड़ी घटना है, मगर थाना यह सोनिया बह पड़ता है और यहाँ जैसे ही खबर मिलती है सोनिया बह थाने को तो तुरंत आनफान में पुलिस आती है और यहाँ से 2 व्यक्तियों को पुलिस लेके जाती है जिनको पड़ोसियों ने घेर लिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 8 से 9 लोग इसमें थे और उनमें से 3 लोग पीछे के दरवाजे से कूद के या पीछे की छत से कूद के भाग जाते हैं, 3 लोग फ्रंट से कूद के भाग जाते हैं और 2 लोग अंदर लॉक हो जाते हैं, यानी उनको पब्लिक और लोग लॉक कर देते हैं, उनको घेर लेते हैं। उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। आनंद फानन में जब यहाँ पुलिस पहुँचती है तो वो उन दोनों को अपने साथ लेके आती है और थाना सोनिया बह का मामला है। यह तीसरा पुस्ता है जहाँ की यह घटना है और ऐसे में इस घटना से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके की वारदात जो हो रही हैं इस पे कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ऐसे लोग के हौसले बुलंद हैं। आखिर छुरी, गन और इस तरह के हथियार आते कहां से हैं? ये लड़के आज नशा कर रहे थे जिसकी वजह से वारदात हुई है और ऐसे में एक परिवार का व्यक्ति जिसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया है और वो घायल अवस्था में इस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी इस वक्त हालत ज़्यादा सीरियस है। अब आगे पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, मगर कहीं ना कहीं इस घटना से यहाँ लोग डरे हुए हैं और उनका कहना है कि आखिर यह जो किराएदार रहते हैं क्या इनका वेरिफिकेशन हुआ है? क्या जो यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे मकान के अंदर किराएदार ही रहते हैं, मारने वाला भी किराएदार है जिसने चाकूबाजी की है और जो जिसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है वो भी किराएदार ही हैं। तो ऐसे में सवाल वही है जैसा लोग कह रहे हैं कि आखिर इनकी क्या वेरिफिकेशन हुई है? क्या नशे की बात जो निकल के आ रही है कि रोज ये लोग नशा करते हैं, आज जब उसका विरोध किया गया तो उसके बाद उन लोगों ने उस व्यक्ति पे हमला कर दिया जिसमें वो घायल होता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगातार एक के बाद आज ये घटनाएं हुई हैं जिससे पूरी दिल्ली में इस वक्त क्राइम का ग्राफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज टॉप पे है और लगातार एक के बाद एक घटनाओं से वैसे भी उत्तर पूर्वी दिल्ली का बुरा हाल है। देखिए 8 बजे के आसपास जो खबर मिलती है कि एक व्यक्ति को जो कि अपने घर में उस वक्त अपने परिवार के साथ था उसको यहाँ कुछ लोगों द्वारा उस पर चाकू से वार किया जाता है और ये उन लोगों की बाइक है जो यहाँ से फिलहाल फरार हैं, भागे हुए हैं। 2 लोगों को पुलिस ने इस वक्त अपनी हिरासत में लिया है और थाना सोनिया बह पड़ता है। हम आपको दिखा दें, यह वो बाइक है और यहाँ पे जिस व्यक्ति को चाकू मारा गया है उसकी गलती बस इतनी थी कि वो इस मकान में जब ये 4-5 लड़के और रहते हैं यहाँ पे और बताया रहा कि वो यहाँ पे रोज नशा करते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया, हम उसके हिसाब से बता रहे हैं कि वो यहाँ नशा करते थे और इसी को लेके यहाँ पे उनको टोका गया। आज करीब 8 से 9 लड़के इसमें वो आते हैं और जब वो इस मकान में जा रहे होते हैं तो पड़ोस के रहने वाले किराएदार जिसके ऊपर चाकू से वार किया गया है उसने उनको रोका कि भाई आराम से चलिए आप, ऐसे में हम लोग सो रहे हैं तो हमें डिस्टर्बेंस होती है, दिक्कत होती है। बस इसी बात पे बहस होती है और करीब 8 से 9 लड़के जो होते हैं वो उस व्यक्ति पे टूट पड़ते हैं और उसको चाकुओं से घायल कर देते हैं। अभी जग प्रवेश हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया है जहां से बताया जा रहा है कि उनको जीटीबी रेफर कर दिया गया है और काफ़ी गंभीर हालत है। दोनों ही लोग, मारने वाला और जिसको चाकू लगी है वो दोनों ही व्यक्ति यहाँ किराए पर रहते हैं और यहाँ पे ये करीब 8 बजे के आसपास की घटना है। मगर ऐसे में पूरे इलाके में इस खबर ने तहलका मचा रखा है, सनसनी फैल गई है इस इलाके में, क्योंकि इस तरीके की वारदात यहाँ पहले नहीं हुई थी मगर आज यहाँ पे जिस तरीके से वारदात होती है इसमें इस व्यक्ति का परिवार, यहाँ पे किराए पे रहते हैं लोग, व्यक्ति का परिवार इस वक्त यहाँ पे है नहीं और पुलिस यहाँ थाना सोनिया बह के आती है। वो फिलहाल 2 लोगों को यहाँ से पकड़ के लेके आती है, मगर जैसा बताया जा रहा है कि करीब 8 से 9 लोग थे और वो उस वक्त यहाँ जब उस व्यक्ति को मारते हैं तो उसके बाद 3 लड़के तो पीछे के साइड से
दौड़ यहाँ से मकान के साइड से, पीछे की साइड से भाग जाते हैं और 3 आगे मेन गेट से भाग जाते हैं। मगर 2 लोग ऐसे होते हैं जो अंदर लॉक हो जाते हैं और उनको तुरंत यहाँ के लोकल लोग पकड़ लेते हैं और वो लॉक होने की वजह से पुलिस को जब कॉल किया तो पुलिस आती है और उनको हिरासत में लेती है, उनको लेके जाती है, आगे की पूछताछ जारी है। मगर ऐसे में यह उनकी बाइक है और कहीं ना कहीं इस सोनिया विहार तीसरे पुश्ते पे इस मामले से हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यहाँ पे किराएदार जो रहते हैं, इस पूरे मकान में किराएदार रहते हैं और उनमें से एक किराएदार दूसरे किराएदार पे चाकू से वार कर देता है। हम आपको एड्रेस दिखा दें, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं अब लोग डरे हुए हैं कि क्या इनका वेरिफिकेशन है, इनको मारने वाला जो व्यक्ति है क्या उसका वेरिफिकेशन है, और कहीं ना कहीं क्या वो जो यहाँ नशा करते हैं, जैसे बताया जा रहा है कि वो लोग रोज रात को यहाँ नशा करते थे और आज भी यही कारण बना है यहाँ पे इस तरीके की वारदात जो हुई है, उसमें जो चाकूबाजी हुई है उसमें यही कारण यह एक सामने आ रहा है कि जिसमें वो लोग यहाँ से कूद के 3 लोग भाग जाते हैं, 3 लोग पीछे की साइड से भागते हैं और 2 लोगों को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या वो लोग क्रिमिनल टाइप के लोग हैं या वो लोग यहाँ नशा करते हैं, तो आखिर वो यहाँ पे इस तरह की हरकत क्यों करते हैं। और जब परिवार कोई बोलता है तो क्या उसको चाकू से मारेंगे, क्या किसी व्यक्ति की जान ले लेंगे, और अब यही जांच का विषय है। और पुलिस जो सोनिया विहार थाना पड़ता है यहाँ पे, वो यहाँ पे आती है, ऐसे में 2 लोगों को लेके जाती है और आगे कार्रवाई की वो बात कर रही है। मगर आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक घटनाएं होती हैं जिससे पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। ब्रह्मपुरी में सरेआम दुकानों में लूटपाट, करावल नगर में घर में घुस के वहां से भी लूटपाट की खबर आती है, जाफराबाद थाने के अंतर्गत एक मोबाइल शॉप के सामने एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, और ऐसी ही वारदात एक के बाद एक आज करीब 4 से 5 वारदात पूरे इलाके में होती है, यमुना पार के उत्तर पूर्वी दिल्ली में होती हैं। तो लोगों में डर है और कानून व्यवस्था यहाँ पे इस वक्त ऐसे लोगों ने ताक पर रख रखी है कि उनको कोई कानून का डर नहीं है। और सरेआम इस तरीके की वारदात होने से अब सवाल को उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था है कहाँ और पुलिस का डर इन बदमाशों में, इस तरह की हरकत करने वालों के लोगों के बीच में क्यों नहीं है। सर, क्या बात हुई है, ये वारदात कितने बजे की क्या हुआ यहाँ पे? ये मिनिमम 9:30 के आसपास। हाँ। तो मैं इधर से गली की खुदाई हो गई, उधर से भी गली की खुदाई हो गई। तो मैं वर्कआउट करके अपनी बाइक इधर लेके आ रहा था, तो एक कोई आदमी कुत्ता लेके जा रहा था इधर से, तो इधर से रोने की आवाज़ आई इस बिल्डिंग से। हाँ। बड़ी तेज आवाज़ आई। तो मैं एक्चुअली क्या है कि बाइक को एंटर करने लग रहा था, तो बाइक को एंटर करते करते जैसे ही एंटर करा बड़ी और तेज आवाज़ आ गई। तो वो जो कुत्ता लेके आदमी जा रहा था उसने आवाज़ दी, वो नीचे आओ नीचे आओ। तो फिर मैं भी आ गया। फिर क्या हुआ, मैंने कहा, बोले जी चाकू मार दिया। तो जैसे चाकू की खबर गई फिर तो गली एकदम से इकट्ठी हो गई। गली इकट्ठी हो गई, वो फिर बोले कि पकड़ो, बोले जी एक तो भाग गया, एक अंदर है। तो उसको लोगों ने खड़े हो गए यहाँ गली पे, काफ़ी लोग बोले हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे, तुम नीचे आओ। तो कोई 112 पे कॉल में लगा रहा, उसकी कॉल नहीं लग रही, कोई 100 नंबर पे कॉल लगा रहा, कॉल नहीं लग रही। लेकिन मैंने कहा जो इलाके के SHO साहब हैं पहले उनको फ़ोन किया जाए। तो मैंने SHO साहब का धन्यवाद करता हूँ। फ़ोन के साथ ही 10 मिनट में इतना ख़राब रास्ता होने के बावजूद भी उन्होंने इमीडिएट फोर्स को भेजा और 10 मिनट के अंदर में फोर्स ने सारा कवर कर लिया जी। और जो क्रिमिनल थे उनको अरेस्ट किया है और लेके गए हैं, और जो बाइक खड़ी है उस पर भी लॉक करके गए। इसलिए 2 लोग पकड़े गए, एक इतना तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। हाँ, लोग तो 2 बता रहे हैं सर। 2 पकड़े गए। हाँ, तो 2 पकड़े गए, मैंने एक को देखा जी। और ये थाना कौन सा पड़ता है सर? थाना सोनिया विहार। पहले खजूरी पड़ता था। हाँ। अब सोनिया विहार है जी। और ये इलाका कौन सा है? ये तीसरा पुश्ता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो ये जिसके साथ वारदात हुई है उनका नाम हम पता है, कुछ उम्र या नाम कुछ? कोई मोरिया जी कहते हैं। किराए पे वो लड़की और वो जो जेंट्स है वो दोनों मकान मालिक यहीं पे थे। किराए पे रहते हैं लोग? हाँ, जो लोग जिनका झगड़ा हुआ वो किराएदार ही थे दोनों। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो जिनके मोरे साहब के साथ जो ये वारदात हुई है जी, वो कब से यहाँ रह रहे हैं? वो तो जी इतना तो मुझे आइडिया नहीं। वो मोरिया साहब मिले तो उनसे पता चलेगा। वो कह रहे कि 1 महीने ही हुआ था।
अच्छा, हाँ। यहाँ नशे को लेके वारदात हुई है कि बताया कि ये लड़के जो आए हैं नशा करते थे यहाँ पे। अब इनका तो मुझे नहीं पता, बहरहाल आवारा लफंडर लोग कुछ लोग यहाँ पे ज्यादातर खड़े होते हैं। आज बताया था कि सर 7 से 8 से ज्यादा लोग अंदर थे। कुछ लोग 11 बजे रात तक आवाज इकट्ठे खड़े होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पहले क्रिकेट खेलते थे। नहीं, इस घर में बताया जा रहा है कि 8 से 9 लोग थे जब वारदात हुई है महाराज जिन्होंने। अब इस चीज का तो मुझे जी पता नहीं, मैं तो आया हूँ। हाँ। बहरहाल इधर हुड़दंग का माहौल रहता है। हाँ। नो डिसिप्लिन है। चाकूबाजी हुई है सर, मतलब कानून मारा है ना। हाँ, चाकू मारा है और जी जी थाना सोनिया बहरी यहाँ तुरंत पहुंचा, तुरंत इमीडिएट फोन करते के साथ उन्होंने कार्रवाई की। हाँ जी हाँ जी और घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया। जी पुलिस की कोई वो इसमें लापरवाही नहीं है, पुलिस का बहुत तगड़ा एक्शन रहा है। यहाँ पे जो झगड़ा वगड़ा हुआ था, हाँ। बस चाकू चाकूबाजी मार हुई दिया। है हाँ, यहाँ पे। चाकू मार दिया। वो चाकू मारने पुलिस वाले ले गए थे थाना कौन सा है? सोनिया विहार। सोनिया बहर। और जिसको चाकू लगा है वो किराए पे रहते हैं। वो यहाँ रहते किराए पे। उम्र कुछ आइडिया है कितने साल के आसपास? 30-35 साल का था जब ले जा रहे थे, जब ही देखा मैंने तो। अच्छा। तो यहाँ पे जिसने मारा है वो भी किराएदार है? वो उसका नहीं पता मेरे को, मैं तो ऑफिस से आया तब मैंने देखा ले जा रहे थे पुलिस वाले। ले जा रहे थे। 9 बजे के करीब। 9 बजे के आसपास। अच्छा, तो यहाँ पे सभी किराएदार रहते हैं इस मकान में शायद? हाँ, किराएदार ही रहते। मकान मालिक जो रहता है वही रहता है, बाकी जो ऊपर तक है सारे किराएदार हैं। हाँ। ये 9 बजे के आसपास की घटना है। 9 बजे से 8:30-9 बजे की बात है। अच्छा। क्योंकि 9 बजे में आया था तो उसे ले जा रहे थे, उसके चक्कू लगा हुआ था ऐसे, वो लेके जा रहे थे। अच्छा, ये इलाका कौन सा पड़ता है? सोनिया विहार, तीसरा पुस्ता, 3रा पुस्ता। 2 नंबर के लिए।